भारत फुली बैक कर रहा है और पाकिस्तान में तखरीबकारी की एक्टिविटीज हैं जो सी वो जारी हैं। भारत करवा रहा है, कैसे करवा रहा है? क्या भारतीय सिटीजन इन्वॉल्व है? कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को टेररिज्म करार देना चाह रहे हैं। इंडिया हमारा डायरेक्टली एनिमी बन गया, तो आई थिंक वो अब रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जमात दावा, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कह रहे थे कि नहीं जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, जबकि सारी दुनिया को लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, यू नो दिस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, और व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दैट? ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? मैं इस पे मतलब बात स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें बंदा कहता है कि ना ही कमेंट दूं तो बेहतर है। कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, कैसे नहीं है? या तो फिर आप इसको कहें कि आप इतने अवेयर ही नहीं है कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है, या लोग जौन सा इंसर्जेंसी ने क्या सूरत इख्तियार कर ली है कि आपको पता नहीं है। तो उस सूरत में भी अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो फिर एनालिटिकल फेलियर है, अवेयरनेस का फेलियर है, मालूमात का फेलियर है, कुछ भी इसको नाम दें, फेलियर तो बहरहाल है ना। इट्स नॉट काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। अगर ये एटीट्यूड है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आपने देखा पिशावर में भी अटैक हुआ, कई लोगों की वहां पे भी अननोन गनमैन निकला, साथ साथ और बहुत कुछ हुआ। तो क्यों पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत फुली बैक कर रहा है और पाकिस्तान में तखरीबकारी की एक्टिविटीज हैं जो सी वो जारी हैं। एक जाफर एक्सप्रेस का हादसे को देख लें, उसके बाद जिस तरह उन्होंने मतलब एक्टिविटीज की हैं, 2-3 और एक्टिविटीज जो उन्होंने क्लेम की हैं कि उन्होंने की हैं, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस किस्म का लिबास उन्होंने पहना हुआ है, जिस किस्म की चीज़ें उन्होंने पहनी हुई हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो बलोच कबाइल का कोई बगावत है। इट्स सो ऑब्वियस कि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स खड़ी है। अब वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कौन सी है? तो मेरे नज़दीक वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो सा वो भारत है, जो पाकिस्तान में तखरीबकारी को हवा दे रहा है। ये जो बाकी अटैक्स हैं इनके बारे में भी मेरे अपनी ओपिनियन यही है कि ये भारत करवा रहा है। इंडिया क्लेम्स अगर पाकिस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट तो 2-3 दिन तक तो सिर्फ अफगानिस्तान करती रही, फिर अचानक से भारत बीच में आ गया। एलटी की टेररिस्ट का मरना उस एग्जैक्ट उस जगह का भारतीय मीडिया को विदिन 2-3 आवर्स पता भी चल गया और उस पर वो प्रोग्राम सर सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पे न्यूज आती है। यहाँ तक कि हमारा अपना मीडिया जो है वो भी सोशल मीडिया देखकर ही न्यूज दे रहा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक रखा था। जब 4-5 घंटे के बाद, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की बात नहीं है सर, BBC पर भी आई। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। नहीं, लेट मी कंप्लीट। अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो ही नहीं देखें तो आप क्यों ऑर्गेनाइज नहीं रहते? डिफेंस मत कीजिए। मैं डिफेंस नहीं कर रही, आपको एक चीज बता रही हूँ, आपको मैं अपना एक चीज बता रही हूँ कि एज अ मीडिया पर्सन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ये चीज BBC पर भी थी, CNN पर भी थी, हर न्यूज जो आउटलेट है इंटरनेशनल उस पर थी। अब आपको अगर ये बुरा लग रहा है कि उनको कैसे पता लगा, तो आप जो कह रहे नहीं, आपने एक चीज कही, आपने कहा जश्न मना रहे थे। सर जश्न कोई नहीं मना रहा था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू सिट डाउन और उनको देखना है कि वो इन मुद्दों पे दुनिया के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के साथ चल ले, पाकिस्तान MBS साहब के साथ चल ले, पाकिस्तान जो है वो एक मॉडर्न आउटलुक लेके चले, वो अपने आप हमारा उनका रिश्ता सुधर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का रिश्ता दुनिया से नहीं खराब है, पाकिस्तान का रिश्ता अपने आप से खराब है। देखिए भारत करवा रहा है, कैसे करवा रहा है? क्या भारतीय सिटीजन इन्वॉल्व है? नहीं। अगर भारतीय सिटीजन नहीं इन्वॉल्व है तो फिर क्वेश्चन ये पड़ता है कि कौन भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, भारत कैसे आपके आप इसको वो करवा रहा है, ठीक है ना, मतलब कैसे डिस्टर्ब करवा रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये कह रहे कि भारत पैसा देता है, फिर तालिबान भी पैसा दे रहा है, फिर अफगानिस्तान भी पैसा दे रहा है, मतलब ये, और आपके यहाँ पे लोग ऐसे क्यों हैं कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं?
जैसे 26/11 में जब हम कहते हैं कि मुंबई अटैक पाकिस्तान ने करवाया, तो हम ये भी बताते हैं कि जो लोग आए थे वो भी पाकिस्तानी थे, उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हुई, हैंडलर पाकिस्तानी थे, उनका पैसा पाकिस्तानी था, सब हम प्रूव करते हैं। आप इसमें किसको ला रहे हो? ये बलूच डिसिडेंट है, आपका कहना है जी हम इनको बस भारत पैसे दे रहा है। ट्रेनिंग हमारे यहाँ कैंप है नहीं कोई, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो नहीं रही है, कोई रोड के सरहद के पार कोई आ नहीं रहा है, तो कहां ट्रेनिंग हो रही है? आप कह रहे हैं जी अफगानिस्तान में हो रही है। अगर अफगानिस्तान में उनके कैंप लगे हुए, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है, तो फिर आप तो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, जिसके लिए आपने खुशियां मनाई थी कि भाई तालिबान तो आ गया, अब हमारी ही राज चलेगी। तो आप क्या, कोई कैसे सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ ये कह देना कि सपोर्ट है, कोई ट्रेल होगा, कोई ट्रेस होगा। आप अब विश्व इसको बुरा न मानिएगा फकर भाई, मैं सुन रहा था आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वहां के और DGISPR की स्टेटमेंट में, वो 8 साल पुरानी डोभाल साहब की पब्लिक डोमेन में कोई एक स्पीच था, वो उसको प्ले आउट कर रहे हैं। भाई क्या है ये? डज दैट बिहूव टू अ गवर्नमेंट? मतलब ये तो बड़ा प्रश्न आ जाएगा कि आप क्या दिखा रहे हो। यू आर इन अ सीरियस बिजनेस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस इज नॉट इजी बाबा। आप ये तो कक्षा 10 का कोई बच्चा जो प्रोजेक्ट बनाता है प्लेजराइज करके इधर उधर से सोर्सेज लेकर के, ये वो वाली बात हो गई भाई। दैट वाज सो फनी, लॉफेबल, रिडिकुलस, दैट्स द वर्ड। भाई आप सीरियस बात करते, कोई सीरियस चीजें दिखाते तो आप इंडिया के ऊपर करते। तो पॉइंट ये है कि द आइडिया, अब आप बताइए, ऑपरेशन बदर लॉन्च कर दिया, हाँ। किसके ऊपर लॉन्च कर रहे हो आप ऑपरेशन बदर? भाई कौन कुराइश है उसमें? ये जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या वजिस्तान के रहने वाले लोग कुरैश हैं, ये आप उसका नाम क्या देना चाहते हो? भाई जो मरेगा वो भी मुसलमान होगा, जो मारेगा वो भी मुसलमान होगा, एंड यू आर जस्ट विदाउट थिंकिंग आप उसको ऐसा नाम दे रहे हो। तो भाई आप पुट योर हाउस इन। लोगों को मारना क्या सोल्यूशन है यार? एक तो मैं ये समझ नहीं पाता फकर भाई, ये कौन लोग हैं जो हर चीज पे भाई ऑपरेशन कर लेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अननोन गनमैन घूम रहे हैं और वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कश्मीर जिहाद में शामिल थे या फिर किसी भी तरह उन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया था। और हाल ही में हाफिज सईद के बेटे को भी किसी ने इसी तरह टारगेट किया और उसे 20 गोलियां मारी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में जितने भी आतंकियों ने भारत में नुकसान पहुंचाया था, भारत के इनोसेंट लोगों को मारा था, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था, वो सारे ऊपर जाने वाले हैं। और ये देखकर जो वो लोग हैं और उनके साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं वो डरे हुए हैं। और ये पाकिस्तानी मीडिया पर देखा भी जा सकता है। पिछले लंबे समय से अननोन गनमैन की कार्रवाई और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप का फर्म रुख देखकर जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है, पाकिस्तान के अफेयर्स में से रखते हैं, वो सब यही मान रहे हैं कि अब इन आतंकियों को बचाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन सारे आतंकियों की किलिंग हो रही है। इससे ये भी उजागर होता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने सारे यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट शामिल हैं।